अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव। ऐसे ही मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया, जी हाँ, इन तीनों चैनलों पर हम अलग अलग अंदाज में ख़बरें या दीन की बातें पहुँचाते रहते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नया जो चैनल है वायरल न्यूज़ इंडिया, इसकी भी लिंक दी जाएगी। आप इसको बाकायदा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वायरल न्यूज़ लाइव जो हमारा बड़ा चैनल है, इस पर ख़बरें इतनी हो जाती है कि हम ज़्यादा उस पर नहीं डाल पाते हैं। तो कुछ अहम मुद्दे हम मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया पर भी बाकायदा हम अपलोड करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए आप तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। दीन, दुनिया, सियासत और दुनिया भर की जो अहम ख़बरें, ख़ास तौर से जो दलाल मीडिया नहीं दिखाती है, उसको भी हम बड़ी बेबाकी के साथ बयान करते हैं और दीनी मसाइल और बयानात को बयान करते हैं। खैर, आज का हमारा बड़ा अहम मुद्दा है आशूरा का रोज़ा। जी हाँ नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है जी, और आज यूँ समझिए कि 6 दिन गुजर चुके हैं। मुहर्रम का महीना बड़ा मुबारक महीना माना जाता है और शरीयत में इसका अपना एक एहतराम है। और मुहर्रम के महीने से जुड़ी एक बड़ी यूँ समझिए कि अलमनाक दास्तान भी है, जिसे हम वाक़े करबला के नाम से याद करते हैं। इंशाअल्लाह भी जब जुमा का दिन आएगा, तो जुमा के दिन हमारा यानी 8 मुहर्रम रहेगी शायद, तो 8 मुहर्रम की रात में भारत के इंडिया के वक्त के एतबार से 9:30 बजे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, करबला का पूरा वाक़या और करबला का वाक़या मुसलमानों को आज के हालत में क्या पैगाम देता है, ये भी इंशाअल्लाह हम जुमा के रोज़ तफसील से 9:30 बजे लाइव बयान करेंगे। लेकिन आज का हम आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से, ताकि आपका जहन पहले से बन जाए रोज़ा रखने के लिए, इसलिए आज हमने आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से बात करने का सोचा है। खैर नाज़रीन, आशूरा लफ्ज़ अशर से बना है, जिसके माने अरबी में होते हैं 10। तो मुहर्रम की 10 तारीख को जो रोज़ा रखा जाता है, उसे आमतौर से आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आशूरा के रोज़े की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से अजर व सवाब बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों को ख़त्म कर देगा, मिटा देगा। यानी ये आशूरा के रोज़े की फजीलत है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आशूरा का दिन बड़ी अज़मत वाला दिन है। इसी दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने फ़िरऔन से नजात दिलाई थी। आशूरा का ही दिन था कि फ़िरऔन पीछा कर रहा था। हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ जा रहे थे कि नील के किनारे आ गए, दरिया के किनारे आ गए। अब पीछे फ़िरऔन की फ़ौज है, आगे दरिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मारो लाठी। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा ने अमल किया, जैसे ही लाठी मारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरिया में रास्ते निकाल दिया। तो और फिर जब फ़िरऔन और उसकी कौम जब पीछे आई, तो अल्लाह ने गर्क कर दिया, डुबो दिया। तो खैर, आशूरा के दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, इंशाल्लाह एक वीडियो हाफिज़ साहब हम ये भी बना देंगे कि आशूरा के दिन कौन कौन से बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो वो भी आपको बयान कर देंगे। लेकिन आशूरा के रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, इस तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े का हुक्म दिया सहाबा किराम को, तो उस वक़्त सहाबा ने बताया कि हज़रत इस दिन तो बाकायदा यहूद और नसारा, इस दिन की बड़ी अहमियत उनके पास में है और वो इस दिन वो भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये कहा था कि ठीक है, आइंदा साल से हम 1 रोज़ा नहीं 2 रोज़े रखेंगे, 9 और 10। इसलिए उलमा कहते हैं कि 2 रोज़े रखे जाए, 9, 10 या फिर 10, 11। अच्छा, ये भी इसलिए कहा कि यहूद और नसारा इस दिन रोज़ा वो भी रखते हैं, तो उनसे हमारी मुशाबहत ना हो, उनका और हमारा अमल एक जैसा ना हो जाए, तो आप उनकी मुखालिफत करो।
ان کی مشابہت ان کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی مخالفت میں اب ہم 2 روزے رکھیں گے، وہ ایک ہی رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی بات ہے حافظ صاحب، یہ ایک مستقل مدعا بن سکتا ہے۔ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ نیک کام میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا، نیک کام میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا کہ نیک کام میں بھی ان کا اور ہمارا عمل ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہود و نصارہ کے برے کاموں سے ہم نے کتنی نفرت کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم یہود و نصارہ کا اسٹائل، یہود و نصارہ کے طریقے، یہود و نصارہ کا لباس، یہود و نصارہ جس راہ پر چل کر اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، آج ہماری قوم بھی انہی کے طریقوں پر چل کر اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ سمجھتی ہے۔ اور آج تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ سے ہاتھ بھی ملائے جا رہے ہیں، دوستیاں بھی کی جا رہی ہے، معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ ارے یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہہ دیا کہ یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہم ان کا دین اختیار نہ کر لیں۔ تو خیر، نیک کام میں بھی یہود و نصارہ سے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ ہم 2 روزے رکھیں۔ حالانکہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی کہ اگر کوئی 2 نہیں رکھ رہا ہے، اگر 1 بھی رکھتا ہے عاشورہ کا دن کا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اچھا، 2 روزے اس لیے ضروری ہے، یہ مجھے ایک بات آ گئی ہنستے ہنستے یاد کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر بڈھیاں بات کرتی تھی 1 روزہ نہیں رکھنا، 1 روزہ نہیں رکھنا۔ تو ہم پوچھتے تھے خالہ کیوں نہیں رکھنا 1 روزہ؟ تو خالہ کہتی تھی 1 روزہ اکیلا بھٹکتے پھرتا۔ وہ کہاں بھٹکے نا میری ماں، کہیں نہیں بھٹکتا۔ وہ 1 روزہ بھی اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا۔ جی ہاں، تو 1 روزہ بھی رکھا تو وہ اللہ ہی کے لیے جائے گا، لیکن سنت طریقہ ہے کہ یہ 2 روزے رکھے جائیں، اور بہت بڑا اجر و ثواب اس کا ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم ابھی سے ذہن بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، پریپیئرڈ ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کریں۔ اگر بچے رکھ سکتے ہیں آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو بچوں کو عادت ڈالیں، اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں بچوں کو۔ میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور تمام جوانوں سے کہوں گا، تمام لوگوں سے کہوں گا کہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، 9، 10 یا 10 یا